होशियार बनना है, इंटरनेट पर तो हजारों टिप्स मिल जाएंगी, लेकिन सच में काम क्या करता है? आज हम एक ऐसे सीधे और असरदार तरीके पर बात करेंगे जो शायद आपकी सोच बदल दे। ये बात थोड़ी चुभने वाली है ना? खैर, ये शायद एक मजाक है, पर ये एक ज़रूरी बात की तरफ इशारा करता है कि सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करना ही स्मार्ट बनने का रास्ता नहीं है। जब कोई कहता है कि उसे होशियार बनना है, तो असल में उसका मतलब यही सब होता है। मतलब ऐसी स्किल सीखना जो काम आए, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं और जब किसी से बात करें तो लगे कि हाँ, इसे कुछ पता है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। तो चलिए सबसे पहले उन आम सलाहों पर बात करते हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर शायद उतनी असरदार नहीं है। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। इंटरनेट तो भरा पड़ा है ऐसे ब्रेन हैक्स से जो रातों रात जीनियस बनाने का वादा करते हैं, पर क्या इनमें कोई सच्चाई है? ये लिस्ट देखी देखी लग रही है ना? देखिए, ये सारी चीजें सेहत के लिए तो अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर इनसे कोई नई स्किल नहीं आ जाएगी, कोई नया सब्जेक्ट समझ नहीं आ जाएगा। और यही है असली बात, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक पॉइंट पर आकर असल में बैठकर चीजों को सीखना ही पड़ता है। ब्लूबेरी खाने से कैलकुलस के सवाल हल नहीं होते। तो अगर ये सारे हैक्स काम नहीं करते, तो फिर क्या करता है? जवाब असल में बहुत आसान है। हाँ, बस इतना ही। होशियार बनने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है पढ़ना। यही वो बुनियाद है जिससे हमारा दिमाग नई चीज़ें सीखता है, नए आइडियाज़ को समझता है। तो सवाल उठता है कि क्या पढ़ा जाए, फिक्शन या नॉन फिक्शन? देखिए, दोनों के अपने फ़ायदे हैं। फिक्शन पढ़ने से पढ़ने की रफ्तार बढ़ती है, नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं। वही नॉन फिक्शन से वो ज्ञान मिलता है जो बातचीत में काम आता है और नई स्किल्स सीखने में मदद करता है। ये सबसे ज़रूरी बात है। हमारा दिमाग सिर्फ वही जानकारी याद रखता है जो उसे काम की लगती है। तो असल खेल ये है कि अपने दिमाग को ये यकीन दिलाया जाए कि जो जानकारी सीखी जा रही है वो वाकई ज़रूरी है। अगर दिमाग को ये लग गया तो वो उसे कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो हमने जान लिया कि पढ़ना और जानकारी को ज़रूरी समझना कितना अहम है। पर अब सवाल ये है कि इस ज्ञान को दूसरों के साथ कैसे बांटा जाए कि लोग इम्प्रेस हों, बोर ना हों। यहाँ ज्ञान बांटने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जहाँ कोई बहुत होशियार तो लगता है पर सामने वाले को छोटा महसूस कराता है, और दूसरा तरीका है जहाँ विनम्रता से अपनी बात रखी जाती है, जिससे बातचीत और दिलचस्प हो जाती है। फर्क साफ है ना? तो असली बात यही है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि विनम्रता से कुछ नया बताने के लिए करें। इससे लोग होशियार भी समझेंगे और पसंद भी करेंगे। चलिए, अब इस सवाल पर आते हैं कि सीखी हुई जानकारी को दिमाग में लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। ये उदाहरण एकदम सटीक है। सिर्फ किसी चीज़ के बारे में पढ़ लेना या कोई वीडियो देख लेना काफ़ी नहीं होता। असली सीख तब मिलती है जब उसे असल में किया जाता है। सीखना सिर्फ देखने से नहीं, करने से होता है। इसे 80-20 का नियम भी कह सकते हैं। किसी भी स्किल की बस 20% सबसे ज़रूरी चीज़ों पर महारत हासिल करके उसमें 80% तक अच्छे बना जा सकता है। तो पूरा समुंदर पीने की कोशिश करने के बजाय बस सबसे ज़रूरी बातों पर ध्यान देना और उन्हीं की प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा है। पर तब क्या करें जब किसी चीज़ को तुरंत आजमाया नहीं जा सकता? यहीं पर काम आता है मानसिक अभ्यास, यानी अपने मन में उस काम को करने की प्रैक्टिस करना। जैसे मान लीजिए कार को जंप स्टार्ट करना सीखना है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके दिमाग को ये यकीन दिलाया जा सकता है कि ये जानकारी काम की है और इसे इस्तेमाल भी किया जा चुका है। पहले पढ़ो, फिर देखो और फिर कल्पना करो कि खुद वो काम कर रहे हो। इससे उस जानकारी के याद रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मज़े की बात यह है कि हमारे स्कूल भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। एक एग्ज़ाम क्या है, वो एक बनावटी सिचुएशन ही तो है जहां आपको सीखी हुई जानकारी का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि दिमाग उसे याद रखे। लेकिन यहीं पर ये पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है, दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब ये जानकारी काम की नहीं रही और वो उसे धीरे धीरे भुला देता है। तो अगर स्कूल का तरीका भी सबसे अच्छा नहीं है, तो फिर क्या है? स्मार्ट बनने के लिए सबसे बेहतरीन टूल कौन सा है? जवाब शायद आपको हैरान कर दें। वो है टेक्स्ट बुक्स। हाँ, वही स्कूल की किताबें। क्यों? क्योंकि उनमें कोई फालतू की बातें नहीं होती, सिर्फ सीधी जानकारी।
और सबसे ज़रूरी, ढेर सारे प्रैक्टिस सवाल जो आपको सीखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं। तो आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, इस हाईटेक दुनिया में सीखने का सबसे ताकतवर जरिया शायद कोई फैंसी ऐप नहीं, बल्कि सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका ही है। तो इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या होशियार बनने का सबसे तेज तरीका नए नए हैक्स खोजना नहीं, बल्कि उन पुराने आजमाए हुए तरीकों को सही ढंग से इस्तेमाल करना है, जिनके बारे में हम शायद भूल चुके हैं? सोचिएगा जरूर।